Hello everyone. Hope you're doing well and are safe. My name is Maham Khalid and I'll be your faculty for this chapter, which is chapter 1 of class 12, and the title is The Cold War Era. Now, as the name of the chapter itself suggests that we are going to talk about the two major countries or the two superpowers. One was that of United States of America and the other one was Soviet Union. Okay. नाउ ये जो दो मेजर कंट्रीज हैं ये बहुत ही सेंट्रल हैं टू कोल्ड वॉर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ देयर वर सो मेनी कंट्रीज जो इनमें से किसी एक कंट्री को सपोर्ट कर रही थी. ओके, फिर हम इस चैप्टर में वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और किस तरह से इन डोमिनेंस जो थी इन दो सुपर पावर्स की वो किस तरह से अलाइन हुई और किस तरह से एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो क्रिएट करा गया इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. ओके, बिकॉज मोस्टली जो कंट्रोल था वो इन दो सुपर पावर्स के हाथ में ही था. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इंडियाज रोल इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ओके, एंड हाउ किस तरह से ये पॉलिसी जो है ये इंडिया के इंटरेस्ट को हेल्प करेगी. ओके, now moving on to the very first topic, that is the Cuban Missile Crisis. Okay, now there is a small island known as क्यूबा और उसके प्रेसिडेंट का नाम था फिडेल कैस्ट्रो. ओके, नाउ सोवियत यूनियन ऑल्सो नोन एज यूएसएसआर, इन्होंने अप्रैल 1961 में प्लान करा दैट अगर इन्होंने क्यूबा को सपोर्ट नहीं करा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्यूबा को इन्वेड कर लेगी. नाउ इन्वेड इज समथिंग जहां पे एक बॉर्डर होता है, एक नेशनल बॉर्डर होता है विच इज प्रोटेक्टेड एंड देयर इज दिस अनदर कंट्री जो वहां पे फोर्सिबली एंटर होने की कोशिश करती है. ओके, नाउ क्यूबा इज अ प्लेस जिसको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड थी फ्रॉम यूएसएसआर. ओके, सो नेचुरली उनका झुकाव जो था दैट वाज टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन एंड दैट वाज टुवर्ड्स द यूएसएसआर. ओके, and ultimately the leader of the Soviet Union, that is Nikita Khrushchev, so he decided to basically convert Cuba into a Russian base. Okay, so he wanted to convert Cuba into a Russian base for himself. Okay, so what he started doing is कि उन्होंने weapons install करने शुरू कर दिए, missiles install करनी शुरू कर दी into Cuba. Okay, and they created a military base here. अब क्यूबा की पोजीशनिंग जो थी वो इतनी सेंट्रल थी कि अगर वहां से कोई न्यूक्लियर अटैक होता ऑन अमेरिका तो वहां की मोस्टली मिलिट्री बेसिस या वहां की मोस्टली सिटीज जो हैं वो थ्रेटेंड हो जाती उस अटैक से. ओके, तो उसका अरीना इतना बड़ा होता कि अमेरिकन मेनलैंड पे बहुत सिवियर इम्पैक्ट पड़ता. ओके, now, 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it. And their president, John F. Kennedy, and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war. Okay. सो जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था ही डिसाइडेड अल्टीमेटली कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि ये सुपर पावर्स भी थे. ओके, सो ही अडॉप्टेड अ सर्टेन अप्रोच जिससे क्रूशेव जो है वो अल्टीमेटली मिसाइल्स हटा भी ले और कोई मेजर वॉर भी ना हो between these two countries. Okay, so what did Kennedy do? Kennedy, he ordered American warships, okay, जो उनके American ships थे, to intercept any ship heading to Cuba as a way of warning to USSR. Okay, तो intercept का क्या मीनिंग होता है? जब हम किसी भी एक चीज को उनके डेजिग्नेशन पे, उनके डेस्टिनेशन पे जाने से रोकते हैं. ओके,
So this was the approach that was ultimately taken up by John F. Kennedy. Okay, and he said कि जो कोई भी शिप जो है वो क्यूबा जा रहा होगा, कोई भी वॉरशिप, तो हमने उसको रोकना है, जिससे यूएसएसआर को ये मैसेज मिल जाए कि यूएस जो है वो बहुत सीरियस है कि वो अपनी क्यूबा को जो है वो अपना रशियन बेस नहीं बनाए. ओके, and this is what came to be known as the Cuban Missile Crisis. Okay. नाउ ये जो एक क्लैश था, इसने पूरे वर्ल्ड को जो है वो बहुत नर्वस कर दिया. ओके, बिकॉज ये कोई ऑर्डिनरी वॉर तो था नहीं, ये दो सुपर पावर्स थी जो मिलिट्रीली भी बहुत स्ट्रांग थी. ओके, एंड इट वाज अ ग्रेट रिलीफ फॉर द वर्ल्ड कि ये दोनों सुपर पावर्स जो हैं ये एक मेजर वॉर अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी. एंड अल्टीमेटली जो अप्रोच थी अमेरिका की, दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल अप्रोच, क्योंकि अल्टीमेटली सोवियत शिप्स जो हैं वो स्लो डाउन हो गए थे और वो वापस जाने लगे थे. एंड फाइनली क्यूबा जो है वो एक रशियन बेस नहीं बन पाया. ओके, now the Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the Cold War. ओके, सो ये एक मेजर रीजन था, एक हाईएस्ट पॉइंट था जहां पे कोल्ड वॉर जो है वो बहुत रिजिड हो गया था और बहुत ज्यादा टेंशन, कंपटीशन और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन. ओके, नाउ देयर वर मल्टीपल रिस्पेक्टिव एलाइज. ओके, सो बहुत सारे रिस्पेक्टिव एलाइज थे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन. ओके, हाउएवर फॉर्चुनेटली उनका कभी भी कोई मेजर वॉर नहीं हुआ. ओके, दैट मीन्स कि कोई भी फुल स्केल वॉर नहीं हुआ बिटवीन दीज टू सुपर पावर्स. हाउएवर उनको बहुत सारी कंट्रीज से सपोर्ट था, उनका बहुत अच्छा वॉरफेयर था, उनके बहुत अच्छे रीजनल एलाइज थे. हाउएवर वो दोनों ही जो हैं वो ग्लोबल वॉर नहीं चाहते थे. ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोल्ड वॉर जो है इट वाज नॉट सिंपली अ वॉर ऑफ पावर or of rivalry or of military alliances. Okay, this was about the balance of power कि किसके पास में एक अच्छा बैलेंस ऑफ पावर होता है. ओके, और एक और मेजर रीजन था इसके कोल्ड वॉर का, दैट इज द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. ओके, नाउ व्हाट कुड बी द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट वुड बी, यूएस जो है वो एक वेस्टर्न अलायंस का पार्ट था. ओके, और उनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म. ओके, और सोवियत यूनियन का एक और ग्रुप था, उनकी बेसिक आइडियोलॉजी थी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. ओके, सो जो यूएस था वो सपोर्ट करता था आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. और लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे लोगों के राइट हो जो होते हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एवरीथिंग जो है वो एक बहुत फॉर्मली रिटन होता है. ओके, वेयर एज इन कंपैरिजन टू सोशलिज्म, सो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, ये जो एक आइडिया ऑफ सोशलिज्म होता है, वो ये बिलीव करते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है या जितना भी एक डेवलपिंग एस्पेक्ट है सोसाइटी का, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए और हर पर्सन जो है वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, so we can clearly see कि both USA and USSR they were superpowers within themselves. उनकी political, economic और social life जो थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में थी और उनमें एक बहुत ही severe ideological conflict था. और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो एक हाईएस्ट पॉइंट था ऑफ द कोल्ड वॉर. ओके, और इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी एक ग्लोबल वॉर में एस्केलेट नहीं हुआ. क्लियर? आई होप आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्लियर होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.